हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का स्वागत है फिर एक नई कहानी में, एक नई वीडियो में। और आज की कहानी है वैल्यू ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का मूल्य। क्या है जीवन का मूल्य, हम किस तरह इसको समझ सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिर जीवन का वैल्यू, जीवन का मूल्य क्या है। यह कहानी हमें बहुत ही बेहतरीन सबक सिखाने वाली है, तो क्यों ना हम इसे अंत तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनको इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है, जिनको ये समझ नहीं आती है कि इंग्लिश बुक्स रीडिंग करके समझते कैसे हैं, उसका अर्थ कैसे निकालते हैं, उसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसका उच्चारण कैसे करते हैं। अगर इस तरह के छात्र आप भी हैं जिनको इस सभी चीज़ों में समस्याएं होती हैं, तो प्लीज़ इसको ठहरिए और इस तरह की वीडियो आप अंत तक देखिए, एक एक पॉइंट, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक एक वर्ड के जो वर्ड्स मीनिंग हैं ये बताई जाती हैं, और साथ ही साथ इनको जोड़ करके इनको आपस में कैसे इसका ट्रांसलेट करते हैं, ये सब बताई जाती हैं, और साथ ही साथ ये बताई जाती है इसका पूरा ट्रांसलेशन। तो क्यों ना हम इसको अंत देखें और इसको समझिए। तो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के, क्योंकि एक कहानी के माध्यम से एक तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, एक कहानी भी सुन लेते हैं, एक मोटिवेशन कहानी भी हो जाती है, क्या चीज़, मोरल स्टोरी भी होती है, और साथ ही साथ आपके पास नॉलेज भी हो जाती है। तो क्यों ना इस तरह की वीडियो हम अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, चलो पहली बार आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कहानी है, दिस इंसिडेंट अक्योर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध। यानी कि यह कहानी, यह घटना महात्मा बुद्ध के समय की है। देखो बोलेंगे ना, दिस क्या थे, इंसिडेंट यानी कि यह घटना ओक्योर्ड यानी कि घटित हुई है ड्यूरिंग मतलब के समय, द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के समय की यह घटना है। ओके, वेन एवर जब कभी, द बुद्ध वेंट ऑन आर्म्स अराउंड यानी कि जब कभी बुद्ध, महात्मा बुद्ध जाते थे, किस लिए, भिक्षा मांगने के लिए, अराउंड मतलब कि पास, यानी कि जब कभी मतलब बाहर जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। नेक्स्ट है कि ऑर्डिनरी पीपल वुड ऑलवेज गिव हिम ऑल्म्स, यानी कि साधारण लोग, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण लोग, वुड ऑलवेज हमेशा देते थे, आर्म्स मतलब होता है कि भिक्षा, ठीक है। लेकिन सम टाइम कभी कभी, दे वुड ऑल्सो सराउंड हिम, यानी कि कभी कभी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते, यानी कि सराउंड मतलब कि चारों तरफ से उन्हें घेर लेते, हिम उन्हें, एंड और आस्क्ड हिम फॉर आंसर, और अपने जो सवाल पूछते, आंसर टू देयर क्वेश्चन, यानी कि अपने सवालों के जवाब भी पूछते, क्योंकि महात्मा बुद्ध जानते ही ज्ञानी थे, हर सी समस्याओं का हल बताते थे, ठीक है। तो इस तरह से लोग उनको कभी कभी घेर करके उनसे सवाल करते थे कि बुद्ध जी, ये है घटना है, वो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, कुछ इस तरह की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में होने वाली समस्याओं के हल उनसे पूछा करते थे, ठीक है। अमेन, नेक्स्ट है कि वन डे एक दिन, अमेन एक आदमी, आस्क्ड हिम उनसे पूछा, क्या चीज़, कि लॉर्ड भगवान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ, कि जीवन का वैल्यू क्या है। व्हाट इज मतलब क्या है, वैल्यू मतलब कीमत, ऑफ लाइफ यानी कि जिंदगी की कीमत क्या है। महात्मा बुद्ध गेव हिम सीलिंग यानी साइनिंग, तब महात्मा बुद्ध ने उसे क्या चाहिए, एक साइनिंग क्या दिया, स्टोन, यानी कि एक चमकता हुआ पत्थर दिया उनको, उस व्यक्ति को एक चमकता हुआ पत्थर दिया। एंड सेड और कहा उन्होंने कि गो जाओ, एंड फाइंड आउट और पता करो, द वैल्यू इसकी कीमत, ऑफ दिस स्टोन यानी इस पत्थर की कीमत, जाओ और पता करो। ओके, बट लेकिन रिमेंबर, लेकिन यह ख्याल रहे, यह ध्यान रहे, यू आर नॉट टू सेल इट, कि तुमको यानी कि यू आर नॉट, तुम नहीं बेचना इसे, यानी कि तुमको इसे बेचना नहीं है। यू आर वनली, तुम्हें केवल टू फाइंड आउट द वैल्यू, इट्स वैल्यू, तुम्हें इसकी बस कीमत पता करनी है। क्या पता करनी है, कीमत पता करनी है। द मैन टुक द स्टोन, इंसान ने यानी कि आदमी ने, टुक मतलब लिया, द स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर को लिया, टू विलेज टू मार्केट यानी कि उस गांव के जो मार्केट में चला गया। फर्स्ट टू अ फ्रूट वेंडर, पहले उसने क्या चीज, फ्रूट जो वेंडर होते हैं, जो फल विक्रेता होते हैं, सेलर, ठीक है। वेंडर सेलिंग और सेलिंग ऑरेंजेस मतलब कि वो जो फल विक्रेता था वो क्या बेच रहा था, संतरे बेच रहा था, ठीक है। ही सोड, उसने दिखाया, किसने दिखाया, उस व्यक्ति जिसके पास वो पत्थर था। द स्टोन मतलब कि उस पत्थर को दिखाया। द फ्रूट्स वेंडर यानी कि जो फल विक्रेता था उसको क्या दिखाया, उसने पत्थर दिखाया। एंड आस्क्ड और पूछा, फॉर इट प्राइस,
और पूछा इसकी कीमत क्या है। द वेंडर विक्रेता कोट ए टोटल ऑफ 12 ऑरेंजेस। तो उसने इसके 12 ऑरेंजेस के दाम बताए। क्या बोले कि यह 12 ऑरेंज के बराबर है। हाँ, इससे मैं 12 ऑरेंजेस दे सकता हूँ। ठीक है, तो क्या बताया उसने दाम बताया क्या चीज़ कि हाँ, इसके बदले में तुमको 12 ऑरेंजेस दे सकता हूँ। ठीक है, ही देन वेंट टू ए वेजिटेबल वेंडर। तब वह वेंट मतलब गया, ए वेजिटेबल वेंडर यानी कि एक सब्जी विक्रेता के पास। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता। हु वैल्यू इट अ क्वालेंट इक्विवेलेंट मतलब कि उसने क्या किया। हु वैल्यू जिसने कीमत बताई, वैल्यू दिया इसका। एट इक्विवेलेंट मतलब के बराबर, ऑफ यानी किसके बराबर जी, तो सिक ऑफ पोटैटोज यानी कि एक बोरे पोटैटो के बराबर उसने क्या किया, उसका दाम बताया कि हाँ, इस पत्थर के बदले में एक बोरा पोटैटो मतलब एक बोरा में क्या चीज़, आलू दे सकता हूँ। ठीक है, आपको आलू टोमेटो में से होता है तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है ही देन तब वह वेंट अ ग्रेन यानी कि ग्रेन मर्चेंट। तब वह एक ग्रेन मर्चेंट मतलब कि एक अनाज के व्यापारी के पास गया। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। ठीक है, वह अनाज बेचने वाले एक व्यापारी के पास गया। हु वैल्यूड द स्टोन जिसने उस स्टोन की वैल्यू बताई। क्या चीज़, एट द इक्विवेलेंट ऑफ अ सेक ऑफ ग्रेन यानी कि उसने, देखिए सेक का मतलब होता है बोरा, उसने एक बोरा ग्रेन मतलब कि अनाज के बराबर उसका कहा कि हाँ, मैं इसके बदले एक बोरा अनाज दे सकता हूँ। ठीक है, इस पत्थर का बस इतनी कीमत है कि एक बोरा अनाज हाथ में मिल सकता है। ही देन तब वह वेंट टू ए गोल्ड स्मिथ। तब वह एक गोल्ड स्मिथ मतलब कि एक सोनार के पास पहुंचा। सोड हिम द स्टोन उसने उस पत्थर को वहां दिखाया। सोड मतलब कि दिखाया, हिम उसे, द स्टोन पत्थर को दिखाया। एंड आस्क्ड और पूछा फॉर इट वैल्यू इसकी कीमत क्या है। ठीक है, द गोल्ड स्मिथ जो सुनार था लुकिंग एट द स्टोन पत्थर को जांचा परखा। एंड सेड और कहा, सैड कहा कि सेल मी दिस स्टोन फॉर 50 लाख रुपीज। कि सेल मी मतलब कि तुम इसे बेच दो मुझे, सेल मी मुझे बेच दो दिस स्टोन इस पत्थर को 50 लाख रुपए में। कितने रुपए में, 50 लाख रुपए में। द मैन रिफ्यूज मैन ने मना कर दिया। आदमी क्या, रिफ्यूज मतलब होता है मना करना। नेक्स्ट है द गोल्ड स्मिथ यानी कि जो सुरार था उसे क्या कहा, देन तब सेड तब कहा कि ब्रदर, अरे भाई 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 रुकिए, गिव इट टू मी फॉर 2 करोड़ रुपीज। इससे मुझे 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, इससे मुझे 2 करोड़ रुपए में क्या कर दो, दे दो। ओके, और या यू टेल मी व्हाट यू डिड लाइक फॉर इट, या फिर तुम ही बता दो कि तुम इसे कितना चाहते हो, तुम इसके लिए कितना चाहते हो। ओके, तब उस आदमी ने कहा कि क्या चीज़, या ये मैं 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, या फिर तुम ही बताओ यार कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम कितना रुपए चाहते हो इसके लिए। ओके, इस तरह से कह करके उसने कहा कि, फिर नेक्स्ट है उसने कहा द मैन टोल्ड, तो इंसान ने यानी कि उस व्यक्ति ने कहा, द मैन टोल्ड द गोल्ड स्मिथ यानी कि गोल्ड स्मिथ से वो इस इंसान ने कहा कि माई गुरु मेरे गुरु जे थे, हेड फॉरबिडन यानी कि मना किया हुआ है, टू मी मुझे मना किया हुआ है, टू सेल दिस स्टोन इस पत्थर को बेचने से मना किया हुआ है। मेरे गुरुजी थे, मेरे गुरुजी इस पत्थर को मना किया है। द मैन देन वेंट अ डायमंड ज्वेलर्स। तब वह व्यक्ति, द मैन देन आदमी, तब वेंट मतलब गया, टू अ डायमंड ज्वेलर्स यानी कि एक हीरा जो जौहरी होते हैं उसके पास गया। द ज्वेलर्स यानी कि जौहरी एग्जामिंड जांच की, द स्टोन पत्थर को, एंड रिकॉग्नाइज्ड और वो पहचान गया, इट इट एज ए रवि उसे एक रवि के रूप में यानी कि एक जो रवि होती है उसके रूप में क्या किया, वो पहचान गया। ही प्लेस उसने क्या किया, ही प्लेस ए रेड क्लॉथ उसने एक रेड क्लॉथ क्या बिछाया। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द स्टोन इस पत्थर के सामने एक लाल कपड़े बिछाए। ठीक है, द स्प्रेड इट आउट उसको क्या किया, फैलाया, इट आउट एंड सर्कल द प्राइसलेस रवि और उसका क्या किया, उसने चक्कर लगाए, उसके चक्कर लगाया। क्या चीज़, कि यार इतनी मतलब प्राइसेस का मतलब होता है कि अनमोल, क्या होता है अनमोल, बहुत कीमती, बेस कीमती उस पत्थर को, उस डायमंड को क्या किया, उसे चक्कर लगाया। बोइंग उसके सामने झुका, बोइंग हिज हेड मतलब अपने सर को झुकाया। देन तब द ज्वेलर्स आस्क द मैन तब उसने क्या किया, उस व्यक्ति से कहा, पूछा कि वेयर डिड यू गेट दिस प्राइसलेस रबी ब्रदर, मतलब कि
कि वेयर डिड यू गेट, तुम्हें यह कहाँ से प्राप्त हुआ, यह अनमोल हीरा कहाँ से तुम्हें प्राप्त हुआ, भाई भाई तुम्हें यह अनमोल हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ से मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि नॉट ओनली इंटायर इन यूनिवर्स, यह सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं, यह सिर्फ ब्रह्मांड में ही नहीं, इवन यहाँ तक कि इफ यू सेल द इंटायर वर्ल्ड, अगर तुम पूरे संसार को भी बेच देते हो, द प्राइस ऑफ दिस प्राइसलेस स्टोन कैन नॉट बी एस्टिमेट, तभी इसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तभी इसका मूल्य अनुमानित नहीं की जा सकती है। ठीक है, ठीक है, द प्राइस ऑफ दिस प्राइसलेस, तभी इसकी कीमत प्राइसलेस जो है, तो प्राइसलेस स्टोन यानी कि बेशकीमती हीरे का मूल्य अनुमानित नहीं की जा सकती है, पूरे अगर ब्रह्मांड को भी बेच दो तो। द मैन वाज ए स्टोन्ड, इंसान चौंक गया। ठीक है, भौचक हो गया, अरे ये क्या बात है यार, माने इस तरह का ये मतलब पत्थर है, इस तरह का डायमंड है जो बाबा जी के पास है, बोलो है। और बताओ ये लोग क्या कर रहे थे, कोई कोई एक बोरा टमाटर दे रहा था, तो कोई एक बोरा अनाज दे रहा था। ठीक है, कोई संतरे दे रहा था 5 10 12 ना जी। और ये देखो इसकी कीमत यहाँ पर आया, मैंने पता चला कि इसकी कीमत तो भाई पूरी ब्रह्मांड के बराबर भी है नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना। मैन देन वेंट स्ट्रेट द महात्मा बुद्ध, तब इंसान ने, तब वह सीधे भागा। वेंट स्ट्रेट मतलब कि सीधे गया टू महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के पास गया सीधे। एंड सेट एट हिज फीट, और उनके कदमों में बैठ गया। सेट में हिज फीट मतलब उनके कदमों में बैठ गया। विथ बोथ हैंड फोल्डेड, अपने हाथों को जोड़ करके उनके कदमों में बैठ गया। ही टोल्ड, उसने कहा महात्मा बुद्ध, द इंटायर स्टोरी यानी कि द टोल्ड, ही टोल्ड महात्मा बुद्ध द इंटायर स्टोरी, यानी कि उसने महात्मा बुद्ध की पूरी कहानी बताई कि मैं इनके इनके पास गया, मैं फूट से के पास गया तो उसने 12 संतरे बताए, मैंने उसके बाद अनाज वाले के पास गया तो उसने 1 बोरे अनाज दिए, मैंने सब्जी बेचने वाले के पास गया तो सब्जी वाले ने 1 बोरे टमाटर की पोटैटो बताया, और मैं एक ज्वेलर के पास गया तो उसने कहा कि हाँ 2 करोड़ रुपए, और मैं वही एक डायमंड वाले के पास गया तो उसने कहा कि पूरी ब्रह्मांड को बेच दोगे तभी इसकी कीमत नहीं लगा जा सकती। महात्मा बुद्ध, अब आप ही बताए ये क्या लीला है। ठीक है, तो क्या चीज, एंड सेड, और कहा कि लॉर्ड भगवान नाउ टेल मी, अब आप ही बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि इंसानों की कीमत, इंसानों की जिंदगी की कीमत आखिर क्या है। ठीक है, व्हाट इज वैल्यू मतलब क्या कीमत है, ऑफ ह्यूमन लाइफ माने इंसानों की कीमत की, इंसानों की कीमत क्या है। महात्मा बुद्ध स्माइल्ड एंड सेड, महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा, क्या कहा कि द फ्रूट सेलर, जो फ्रूट विक्रेता है, द ऑरेंजेस मर्चेंट, जो ऑरेंज विक्रेता था, वैल्यू द स्टोन एट 12 ऑरेंजेस, उसने इसके 12 संतरों के बराबर उसने क्या इसके मूल्य लगाए। द वेजिटेबल सेलर, जो वेजिटेबल सेलर था, वेजिटेबल बेचने वाला था, एट अ सेक ऑफ पोटैटोज, और उसने 1 बोरे पोटैटो के बराबर दाम बताया। द ग्रेन मर्चेंट, जो ग्रेन मर्चेंट था यानी कि अनाज के जो व्यापारी था, उसने क्या 80 कप ग्रेन यानी कि 1 बोरे अनाज के बारे में 1 बोरे अनाज के बराबर इसका दाम बताया। द गोल्ड स्मिथ, जो सुनार था, 2 करोड़ रुपए इसका दाम बताया। एंड द ज्वेलर्स कंसीडर इट प्राइसलेस, और जो ज्वेलर था, जो जौहरी था, उसने इसको क्या बताया कि यह तो मतलब कि बेशकीमती है, इसका तो प्राइसलेस है यार, ये तो उसकी कीमत भी नहीं लगाई जाती है। ठीक है, मतलब कि ये प्राइसलेस है यानी बहुमूल्य है। द सेम इज ट्रू ऑफ योर लाइफ, इसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी की भी सच है। क्या चीज, कि इसी तरह तुम्हारी जिंदगी का भी सच है। यू आर अनडाउटली, मतलब तुम निश्चित रूप से अ डायमंड, तुम निश्चित रूप से एक डायमंड हो, जिस प्रकार वो रूबी था मतलब कि पत्थर, उसी प्रकार तुम भी हो। बट लेकिन रिमेंबर, ख्याल रहे, ध्यान रहे, क्या चीज, डैट की द अदर पर्सन विल वैल्यू यू बेस्ड ऑन देयर ऑन एबिलिटी, कि अदर पर्सन, दूसरा व्यक्ति, विल वैल्यू यू, तुम्हारी कीमत लगाएगा, बेस्ड ऑन देयर ऑन एबिलिटी, अपने एबिलिटी के उपरांत, अपने एबिलिटी के मतलब कि अनुरूप ही तुम्हारी वैल्यू लगाएगा। एबिलिटी मतलब कि उसकी, ठीक है, कि वह जिस तरह की चीज़ों को बेचता है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसी प्रकार तुम्हारी वैल्यू लगाएगा। जैसे इंसान होता है ना, एक मान एक बदमाश है तो आप भी कहेगा तुम भी बदमाश ही हो। ठीक है, वो भी इंसान, एक अच्छा इंसान कहेगा कि नहीं यार तुम में कुछ अच्छे गुण हैं। ठीक है, वही उससे बेहतरीन इंसान के पास चले जाओगे, कहे कि नहीं यार तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि हर एक इंसान की अपनी 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 जांच होती है ना, तो उस तरह से कह रहा है कि तुम भी इस तरह की गोल्ड, तुम भी इसी तरह के डायमंड हो।
बस तुम्हारी कीमत तो हर व्यक्ति अपने अनुसार लगाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? देखिए, एबिलिटी, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, अपने अपने नॉलेज, दिख रहा है ना, एबिलिटी, एबिलिटी, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, अपने एबिलिटी, अपने ज्ञान और अपने समझ के अनुसार ही तुम्हारी वैल्यू लगाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, ठीक है, एज सुन एज मैन हियर महात्मा बुद्ध वर्ड्स, जैसे ही इंसान ने, वह आदमी ने, हियर सुना, महात्मा बुद्ध के शब्द, जब भी जैसे ही महात्मा बुद्ध के वो शब्द जब वो सुना, ही अंडरस्टैंड, वह समझ गया, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की जीवन की कीमत समझ गया। क्या समझा? कि हाँ, हम जिस जिस तरह के लोगों के पास जाएंगे उस तरह की वैल्यू वो हमें बताएगा। ठीक है, एक मान लीजिए एक पत्थर वो ले गया, ठीक है, एक फल विक्रेता के पास ले गया, एक सब्जी विक्रेता के पास ले गया, एक अनाज विक्रेता के पास ले गया, एक सोनार के पास ले गया, एक डायमंड वाले के पास ले गया। वो सभी ने अलग-अलग क्यों अपनी उसकी वैल्यू बताई? क्योंकि उसकी कीमत वही लगा सकता है जो इसकी परख करता हो। समझ में आ गया ना? यानी कि अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दे पा रहा है, तो यानी कि उसके अंदर वो परख करने की क्षमता नहीं है। अगर कोई आपके कहीं और दूसरे के पास जाइए, वो उसकी, अब देखो, वो कुछ और बताएगा क्योंकि उसके पास और भी बेहतरीन परख है। समझ में आ गया? कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कि आप बहुत बेशकीमती हैं, बस ये बताइए कि आप अपना सर्कल बदलिए, आप उन लोगों के पास जाइए जिसकी वैल्यू, जो आपकी वैल्यू जानता हो। तो कहानी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यह वीडियो बेहतरीन, मतलब कि अब तक की बेहतरीन कहानी में से एक लगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या, और वर्ड क्या है? कि सराउंड, सराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, चारों ओर। ठीक है, लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। आर्म्स मतलब होता है, ठीक है, आर्म्स मतलब होता है कि भिक्षा। इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। ठीक है, स्टॉन्ड, स्टॉन्ड मतलब होता है भौचक। एस्टिमेट, एस्टिमेटेड मतलब होता है अनुमानित। ठीक है, ऑक्योर्ड, ऑक्योर्ड मतलब होता है घटित होना, घटित हुआ। अन, यह क्या? अनडाउटली, अनडाउटली मतलब कि निश्चित रूप से थे, अनडाउटली। ठीक है, अनिश्चित, निश्चित रूप से। प्राइसलेस मतलब होता है अनमोल, बेशकीमती। बॉय मतलब कि सर झुकाना होता है। जेवलर मतलब कि जौहरी। कोटेड मतलब होता है, मतलब कोटेड मतलब दाम बताना। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेंडर, वेंडर मतलब होता है विक्रेता। ठीक है, सोर्ड मतलब होता है दिखाया, दिखाना। इक्विवेलेंट मतलब होता है बराबर, के बराबर होता है, मतलब कि किसी के बराबर। ठीक है, दो चीज़ जो है ना, तो उसके बराबर आपको क्या कर रहा है? इक्विवेलेंट कर रहा होता है। फॉरबिडन मतलब होता है मना किया गया। तो ये रही वीडियो, ये रही वर्ड मीनिंग। कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आप अपनी राय जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरे दोस्त, प्लीज़ प्लीज़ शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस तरह की वीडियो मिल सके, वो भी जान सके, वो भी पढ़ सके। ठीक है, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये रही वीडियो, अगर आप चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस तरह की बहुत सारे वीडियो, और इस तरह के एक और वीडियो में, और भी वीडियो में मिलते हैं आपको। तब तक टेक केयर, बाय बाय।